तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि कैसे हम एक हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या लर्न किया कि एसएमसी क्या है। एसएमसी में बहुत सारे टर्म कंडीशन, कॉस्ट, चोक, आईडीएम, तमाम सारी चीज़ें, पीवाई लर्न किया। ठीक है, तमाम सारी चीज़ों को लर्न किया। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा मेथड, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, आपको दूर दूर तक एसएमसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन स्ट्रक्चर मैपिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं जो बिग प्लेयर यूज करते हैं, आई मीन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड वगैरह होते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, मैं उनके तरीका बता रहा हूँ कि वो कैसे ट्रेड लेते हैं विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग। विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग आपको कोई स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करना है। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। क्या ये तरीका है कि आपको महीने में, हफ्ते में केवल एक या दो ही ट्रेड मिल सकते हैं। एक पेयर में, एक पेयर में एक या दो ही ट्रेड मिल सकते हैं। बाकी आपके पास तो मल्टीपल्स पेयर है, आप सब पे यूज कर लेना। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि यह टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम है। इसको हम हाई टाइम फ्रेम पे यूज करने वाले हैं, ना कि 1 मिनट और 5 मिनट। ओके, इसलिए यह मतलब ट्रेड महीने में, हफ्ते में एक दो देखने की हुई मिलेगी आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। ठीक है, एक एक करके टर्म एंड कंडीशन सब कुछ समझते हैं हम। सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक। बहुत सारे लोग मतलब दुख हो रहा था, हमको भी दुख हो रहा था कि यार एक महीने से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, और सारे सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कब आएगा। ब्रदर, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अपने लाइफ में। ठीक है, और मैरिज का सिलसिला चल रहा था और तमाम सारी चीजें थी जो मैं काफी बिजी था। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी रहूंगा। लमसम 10 दिनों के बाद ही एक्चुअल में मैं फ्री हूँगा। लेकिन बट कोई बात नहीं, कल होली का दिन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कल के लिए मतलब आज एक ऐसा स्पेशल वीडियो तैयार कर दूँ ताकि आप लोग खुश हो जाए। ठीक है, और मैं रियल बता रहा हूँ ब्रदर, अगर जो आज मैं लर्न करा रहा हूँ आपको, अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं आप उनसे हाथ मिला लेंगे। आप उनसे हाथ मिला लेना कि भाई हम भी एक ट्रेडर है, हम भी आपसे कम नहीं है। ठीक है, बशर्ते आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करना। बाकी आप फंडिंग यूज कर रहे हो या फिर अपने खुद का रियल मतलब अमाउंट पैसे डालकर आप ट्रेड कर रहे हो, आप जो इच्छा करे वो करना। जो इच्छा करे वो करना। ठीक है, बस मैं आपको जेन्युइन चीजें हमेशा से देते आ रहा हूँ और आज भी दे रहा हूँ, और आने वाले दिन भी मैं आपको जो भी मतलब मेरे से होगा सब कुछ प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम चार्ट पे चलते हैं। पहले मैं आपको इस ट्रेड का थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ आपको। देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको वीकली पीवाई मार्क करना है। क्या मार्क करना है? पीवाई। वीकली पीवाई मार्क करना है आपको। ठीक है, जब प्राइस वीकली पीवाई पे पहुंच जाए, आई मीन कैसे प्राइस कैसे पहुंचेगा, जैसे मान लो कि ये आपका डेली का कैंडल है। ये आपका डेली कैंडल है, मान लो कि ये आपका डे 1 हुआ। जैसे मान लो कि पीवाई तक पहुंचने के लिए मैं इसलिए इसको डे 1 बोल रहा हूँ। और ये, एक सेकेंड, ये आपका डे 1 हो गया और ये आपका डे 2 हो गया, और डे 2 को क्या कर रहा है, प्राइस अपने पीवाई को टैप कर दे रहा है। ठीक है, अब डे 3 में क्या कर रहा है प्राइस? डे 3 में प्राइस अपने पीवाई को टैप करके कुछ इस प्रकार बना रहे हैं। आई मीन ये फर्स्ट कैंडल, ये मिड वाला सेकंड कैंडल, और उसके राइट में थर्ड कैंडल। यह आपका स्विंग हाई बना दिया। ठीक है, यह आपका स्विंग हाई। सबसे मैं अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया हूँ कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। तीन कैंडल मिलकर ही स्विंग बनता है। मिड वाले कैंडल के लेफ्ट और राइट में एक एक कैंडल होता है, तब आपका स्विंग बनता है। ठीक है, तो हमेशा मिड वाला कैंडल सेकंड कैंडल होता है। जब आपके वीकली पीवाई पे डेली के कैंडल कुछ इस प्रकार दिखे, आई मीन तीसरे दिन को कंप्लीट कर दे, इसको क्लोज कर दे, तब आपको क्या करना है, जब चौथे दिन मार्केट ओपन होता है, चौथे दिन, फोर्थ डे, तब आपको देखना है, आपको यहाँ पे एक स्केल लगा लेना है ऐसे।
अब आपको देखना है कि सेकेंड और थर्ड डे में 1 आवर का पीवाई कहाँ कहाँ पर है। सेकेंड और थर्ड डे में आपको 1 आवर का पीवाई फाइंड करना है, ठीक है। सपोज दैट मान लो कि आपके पास 2 पीवाई है, तो फोर्थ डे क्या करेगा, सबसे पहले ओपन होकर इसको लेगा, ठीक है। फोर्थ डे ओपन होकर इसको लेगा, इसके बाद वह अपने डायरेक्शन में एक्सपेंशन करेगा। अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे एक्सपेंशन दिखाएगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, समझे आप। फोर्थ डे जब ओपन होगा, तब आपको वहां पे सेकेंड डे और थर्ड डे में आपको 1 आवर का पीवाई फाइंड करना है। सपोज डेट मान लो कि आपका 1 आवर का पीवाई केवल एक ही है, तो प्राइस वहीं से डाउन आएगा, एग्जैक्ट वहीं से डाउन आएगा। ये पीवाई कितने मिनट का है, 1 आवर का है। ये पीवाई आपको 1 आवर का फाइंड करना है, इसमें 1 आवर का पीवाई फाइंड करना है। ओवरऑल ये डेली के कैंडल में आपको वीकली पीवाई फाइंड करना है। वीकली पीवाई पे आपको डेली का थर्ड डे कंप्लीट हो जाने देना है। इसके बाद जब फोर्थ डे ओपन होगा, तो आपको इस दोनों में, सेकेंड डे और थर्ड डे में 1 आवर का पीवाई फाइंड करना है। वहां से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब देखो, ये तो आपका डाउन साइड के लिए है, ये आपका डाउन साइड के लिए है। अप साइड के लिए कैसे होगा, ये आपका पीवाई है, ये आपका वीकली पीवाई है, और डेली का कैंडल कुछ इस प्रकार बन रहा है अपने पीवाई पे। वीकली के देखो प्रकार, फर्स्ट डे, तो मैं फर्स्ट डे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अपने पीवाई पे आ रहा है, तो वहां पे सेकेंड डे इसको टैप करेगा, इसलिए इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ। बाकी तो कंटिन्यू ऊपर से आ रहा है, ठीक है। सेकेंड डे और अब थर्ड डे, ये हुआ आपका थर्ड डे, ठीक है। जब वीकली पीवाई पे डेली के कैंडल कुछ इस प्रकार क्लोज हुआ है, एक स्विंग लो बनाए, स्विंग लो बनाए। स्विंग लो क्या होता है, स्विंग मिड वाले कैंडल के लेफ्ट में और राइट में एक एक कैंडल क्लोज होता है, तब आपका स्विंग लो बनता है, ठीक है। ये स्विंग लो है। अब जब तीसरे दिन क्लोज हो जाए, जब चौथे दिन प्राइस ओपन हो जाए, चौथे दिन प्राइस ओपन हो, तब आपको क्या करना है, आपको चौथे दिन ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है। चौथे दिन में यहाँ पे चौथे दिन आपको फाइंड करना है कि सेकेंड और थर्ड डे में आपका 1 आवर का पीवाई कहाँ कहाँ पर है। आपका 1 आवर का पीवाई कहाँ कहाँ पर है। सपोज डेट मान लो कि इसमें 2 पीवाई है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस अपने पीवाई पे आएगा, के बाद ये ऊपर चला जाएगा, इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। सपोज डेट मान लो कि इस पीवाई को फेल कर दिया, इस पीवाई को फेल करे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इस पे भी बाइंग ही ट्राई करना, आप इस पर भी बाइंग ही ट्राई करना। सेम यहाँ पर भी सपोज डेट मान लो कि आपका यहाँ पर पीवाई है, अगर इसको प्राइस फेल कर दिया, अगेन आप यहाँ से बाइंग ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ये फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन देगा, ये फोर्थ कैंडल आपका एक्सपेंशन देगा। 2 पीवाई है तो आप दोनों पे ट्राई करना, अगर एक पीवाई तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है उस ट्रेड की, ठीक है। जब एक पीवाई हो तो उस ट्रेड की बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हो जाती है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी अगर केवल एक पीवाई हो, तब आप का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। आप यहाँ से ट्रेड ले लेना, ये बहुत अच्छा इनर्जेटिक मूव आता है, ठीक है। आपको समझ में आया कि मैं क्या क्या बताया हूँ। ओवरऑल वीकली पीवाई को फाइंड करना है, मार्क करना है। इसके बाद डेली के 3 दिन का एक मतलब स्विंग बनना चाहिए, 3 डेज का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड कैंडल यानी कि मिड वाला कैंडल हमेशा मिड में बनता है, ठीक है। ये सेकंड कैंडल हमेशा मिड में बनता है, और इसके राइट में एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब जाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल होता है। फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन के लिए इसमें आपको 1 आवर का पीवाई मार्क करना है, और वहां से आपको बाइंग प्लान करना है, और यहाँ पे आपको सेलिंग प्लान करना है, ठीक है।
इसको मैं यहाँ पर बना कर रखा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी केवल आप लोगों के लिए होली ऑफर है, ठीक है। होली पे मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल देना चाह रहा था ताकि आप अपने लाइफ को इंजॉय पूर्वक जिए, अपने लाइफ को इतना इतना अच्छे से जिए। अगर आप एक्चुअल में ट्रेड करना चाहते हैं और एक्साइटेड है सीखने के लिए, अभी तक आप मेरे से जुड़े हैं वो दम खम के साथ कि नहीं ब्रदर आप मुझे सिखा दो, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सब चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको बैक टेस्टिंग करना है इस पे। मुझे नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इससे कोई अच्छी स्ट्रेटजी होगी, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि ये आपका बायस के साथ स्ट्रेटजी है, बायस के साथ। आई I मीन अगर मान लो कि ये इसके नीचे क्लोज ना होता, इसके ऊपर क्लोजिंग होता तो क्या पता कि वो नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक डाउन साइड का एक सिंबल मिल गया है या फिर यहाँ पे एक अप साइड का सिंबल मिल गया एक स्विंग के साथ, क्लोजिंग के साथ, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम बैक टेस्टिंग देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज का हम बैक टेस्टिंग देख लेते हैं। ले लेते हैं यूएसडी सीएचएफ। सबसे पहले हमको आना है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सबसे पहले हमको वीकली टाइम फ्रेम पे आना है। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है आपका एफवीजी, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी है। अब यहाँ पे हमको डेली पे आना है। ब्रदर मैं बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है, और तरीकों को समझा कि मैं क्या चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये मिड वाला कैंडल है, ये आपका सेकेंड हो गया और ये थर्ड डे हो गया। थर्ड डे क्लोज हो जाने के बाद ही आपको फोर्थ कैंडल में हाथ लगाना है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ कैंडल है, थर्ड डे यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब इसके पीछे देखना है कि आपका 1 आवर का पीवाई कहाँ पर है। आप आ जाओ 1 आवर पे। देखो ये जो रेड मतलब लाइन मार्क किया हूं मैं, ये क्या है, ये फोर्थ कैंडल का मतलब ओपन है। यहाँ पे 3:30 AM पे भोर में कैंडल ओपन हुआ, ठीक है। इससे पीछे इनकी सेकेंड और थर्ड डे में हमको देखना है कि 1 आवर का हमारा पीवाई कहाँ पर है। ये रहा हमारा 1 आवर का पीवाई, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेड ले लेंगे। और जो ये आपका स्विंग है मिनिमम, फर्स्ट टारगेट फर्स्ट टारगेट इस स्विंग तक रख लेना, फर्स्ट टीपी, ठीक है। समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, वीकली पीवाई पे 3 दिन तक एक स्विंग बन जाने देना है और जब फोर्थ कैंडल ओपन होगा तो सेकंड और थर्ड कैंडल में 1 आवर का पीवाई मार्क करके बैठ जाना, वहां से आपको बाइंग करना है। सिंपल बात, सिंपल बात, ठीक है। अब देखो ये तो आपका बाइंग साइड का हुआ, ठीक है। अब हम एक डाउन साइड के लिए भी देखते हैं, कर देते हैं। क्या है आपका वीकली का एफवीजी है। अब हम डेली पे आते हैं। हम अब डेली पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर सेकेंड थर्ड एक फोर्थ कैंडल यहाँ पे बना है, एक फोर्थ कैंडल यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे शायद लिक्विडिटी ग्रेवी सॉरी लिक्विडिटी भरा है, इस फिर भी इसमें देख लेते हैं कि 1 आवर का पीवाई कहाँ पे है। इसके अंदर 1 आवर का कोई पीवाई नहीं, एक था तो यहाँ पे ये मिट हो गया था, ठीक है। इसके अंदर कोई 1 आवर का पीवाई आपको यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं मिलता।
अब देखो यहीं पे अगेन अगेन 3 कैंडल स्विंग बना है आपका वहीं पे। ये सेकेंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल कौन सा है आपका, ये वाला। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ कैंडल में आपको देखना है कि कहाँ पे सेकेंड और थर्ड कैंडल में 1 आवर का पीवाई बना है, वहां से आपको सेल करना है। एग्जैक्ट, क्या एग्जैक्ट देखो, एक पीवाई आपका यहाँ पर है, एक पीवाई आपका यहाँ पे, ये एफवीजी जस्ट एफवीजी को लेकर ही शार्पली, एकदम शार्पली गिरा है एफवीजी को लेकर ही। ठीक है, आपका इधर जो भी ऑटो ब्लॉक के पास ऐसे होगा आप डाल देना इधर, और इस स्विंग तक अपना टारगेट रख लेना। फर्स्ट टीपी आपका यहाँ तक। अब देख रहे हो, आप देख रहे हो, अगर आप फंडिंग यूज कर रहे हो तो इस टाइप के ट्रेड में डायरेक्ट 2% का रिस्क लो, डायरेक्ट 2% का रिस्क लो। 1:3, 1:4 पकड़ो, एक ट्रेड में आपका फंडिंग फर्स्ट फेज कंप्लीट, एक ट्रेड में। क्योंकि आपके पास फंडिंग में ओवरऑल लॉस करने के लिए 10% होता है, आप ऐसे 5 ट्रेड पकड़ोगे और देख लो कितने एक्यूरेसी के साथ, कितने हाई एक्यूरेसी है इस ट्रेड का। बहुत है, जाएगा तो कितना जाएगा यार, 1-2% जाएगा, 2% जाएगा, लेकिन आया तो एक फेज कंप्लीट। ट्रेड साल में बस 30, 40, 50 ऐसा करो कि ओनली आर टू पार, बीच बीच में ट्रेड 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 ये सब करने की कोई मतलब नहीं है। आप पूरे साल में बस 30 ट्रेड करो, 40 ट्रेड करो, बस बस, ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ट्रेड चले तो आर पार, डायरेक्ट आर पार, और कुछ नहीं। ठीक है, और दिखा दूं मैं आपको। मैं आपको थोड़ा सा और। को खोजने को तो किसी मिल जाएगा, ठीक ना, देंगे तो। पर ये कैंडल का स्विंग, कैंडल का स्विंग कहाँ पे बन, ये कैंडल का स्विंग आपका यहाँ पे बन रहा है, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल है, ये आपका फोर्थ कैंडल। देखो 1 आवर का पीवाई कहाँ पे, वाई फाइंड कर, 1 आवर का पीवाई करना ही है, ये पीछे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। और फिर तुमको गोल्ड में दिखा, क्या है आपका वीकली एफवीजी, डेली पे आ जाओ। डेली एक कैंडल स्विंग कहाँ पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पर फोर्थ कैंडल कौन सा है, ये वाला है। ये पीछे आप देखो 1 आवर का पीवाई कहाँ पे, ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है? प्राइस यहाँ पर ओपन, नीचे आपका एफ ऑर्डर ब्लॉक
काफ़ी नीचे यहाँ पर बचा है। प्राइस इतना नीचे आएगा नहीं। कंटिन्यू अप गया, और अब जाने के बाद जो इसमें आपका ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी बना है, कंटिन्यू उसी पे रिटेस्ट करता रहा, टेस्ट करता रहा। दीजिए ट्रेड कितना है, मिनिमम टारगेट इस तक रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर, मैं 1 मिनट पे नहीं, मैं 1 आवर पे बता रहा हूँ ये सब चीजें, कैसे ये सब चीजें घटित होती हैं, कैसे आप एक एक हफ्ते तक, एक एक महीने तक आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। मैं थोड़ा सा फ्री होकर मैं विधिवत पूरी तरह से मैं बायस पे वीडियो लेकर आऊंगा। मैं यूट्यूब पे वो रियलिटी शो करना चाहता हूँ जो पूरे यू कुछ कॉस्ट देने वाला हूँ, सब कुछ। ठीक है, तो आज इतना ही बस रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को हैप्पी होली, ठीक है।